डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 जो कि है अपना चैप्टर टिश्यूज़। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज़। तो बच्चों, हम पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल। अगर मैं कहूँ ए ग्रुप ऑफ सेल विच इज रिप्रेजेंट और विच इज फंक्शनल, ए फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या वर्क करे, एक सिमिलर फंक्शन करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? टिश्यूज बोलेंगे। तो इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इट मीन्स सेल का ऐसा ग्रुप जो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज। फर्दर भी इसे आप बता सकते हो एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो कि सिमिलर एंड स्ट्रक्चर में क्या हो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सिमिलर हो, उसको हम बोलेंगे ऑर्गन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, 1 वर्ड क्वेश्चन, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो टिश्यूज की डेफिनेशन इजीली, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. In plant and animal group of cell called tissues carry out specific function. It means tissues have present in plant as well as animal cell. और एनिमल एंड प्लांट में जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उनमें जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल टिश्यूज का एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो। जैसे कि बात करें एनिमल की, तो ब्लड। ब्लड क्या है आपका? एक टाइप का टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज। अगर ब्लड की बात करें कि ब्लड का फॉर्मेशन किस सेल से हुआ है, फॉर एग्जांपल आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे कि ये ब्लड के कंपोजिशन होते हैं और ये मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलेंगे ब्लड। तो यहाँ पे बच्चों टिश्यू की डेफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टिश्यूज़ हैं वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होंगे, एनिमल में भी प्रेजेंट होंगे एंड प्लांट में भी प्रेजेंट होंगे। अब हम देखते हैं कि एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की। प्लांट डू नॉट हैव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट डज नॉट हैव प्लेस टू प्लेस। प्लांट हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट नहीं करते, उनकी एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है। यानी डियर स्टूडेंट, उनमें जो टिश्यूज पाए जाएंगे वो इस टाइप के पाए जाएंगे जो उन्हें केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। यानी प्लांट के टिश्यूज में जो सेल प्रेजेंट होंगी वो मोस्टली डेड सेल होंगी। ओके, most of the cell tissues in plant provide mechanical support and strength. So most of the tissue consist of dead cell because they provide mechanical support and strength to the plant. It means cell of the plant is mostly dead cell and tissues of plant provide mechanical support and strength to the plant. The growth of plant take place only in some regions, so plant have tissues called meristematic tissue which divide and help in growth, and permanent tissues which do not divide. It means plant have two type of tissues, one is meristematic tissues and other is परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्या स्पेशलाइजेशन है? दे हैव डिवाइड इन फर्दर एंड परमानेंट टिश्यूज डू नॉट डिवाइड फर्दर। यानी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होंगे वो आगे डिवाइड होंगे, जबकि परमानेंट टिश्यूज हैं वो आगे डिवाइड नहीं होते हैं। सेकंड है बच्चों आपके एनिमल टिश्यूज। एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स और एनिमल में मेन डिफरेंस है वो यही है कि एनिमल्स हैं वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, जबकि प्लांट है वो मूव नहीं करते हैं। तो प्लांट को जो मेनली टिश्यूज से चाहिए वो सपोर्ट चाहिए, जबकि एनिमल्स को डिफरेंट आप कह सकते हो कि एनर्जी की भी ज़रूरत है और स्पेसिफाइक ऑर्गन की भी ज़रूरत है जो कि उनको प्लेस टू प्लेस मूव करवा सकें।
Animal move the place to place and need more energy than plants. So most cell and tissues in animals are living cell. It means most tissues present in plant are dead, and most tissues present in animal are living. The growth of animal is more uniform, so animal do not have separate dividing and not dividing cell. Animals have organ having specialized function, so the organ have specialized टिश्यूज़। तो ये था बच्चों प्लांट एंड एनिमल के बारे में। प्लांट में जो टिश्यूज़ होंगे उनमें मोस्टली डेड सेल प्रेजेंट होंगी। उनका जो फंक्शन होता है वो होता है मोस्टली टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट। जबकि एनिमल में जो टिश्यूज़ होंगे उनमें मोस्टली क्या होंगी, लिविंग सेल होंगी, और उनका जो फंक्शन होता है वो होता है मोस्टली प्रोवाइड एनर्जी टू द एनिमल्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम साइट। तो आपको ये क्वेश्चन देखना है। इजीली आपको नोट्स प्रोवाइड मैंने करवा दिए हैं, आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट, प्लांट टिश्यूज़। इस पार्ट में हम कंप्लीट प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, जहां हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको चार्ट दे रखा है, इजीली आप बता सकते हो बच्चों। आपको बता दिया है कि प्लांट टिश्यूज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड वन इज परमानेंट टिश्यूज़। अब सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो यहाँ पे बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। इट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कंटेन्स द सेल विच इज़ डिवाइडेड फर्दर। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में इस टाइप की सेल होंगी जो फर्दर डिवाइड हो सकती हैं। अब किसी भी अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करो तो वहाँ पे डिवाइडिंग कैपेसिटी की जो सेल होंगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जहाँ पे ग्रोथिंग रीजन होगा या जहाँ पे ग्रोथ होनी है। फॉर एग्जांपल प्लांट में जैसे स्टेम की बात करें तो स्टेम के एपिकल पार्ट में यानी अपर पार्ट में क्या होगी, हमेशा ग्रोथ होती है जो एंटी ग्रेविटी ग्रोथ होती है, या आप कह सकते हो टुवार्ड्स लाइट ग्रोथ होती है। तो यानी एपिकल पार्ट में किस टाइप के टिश्यूज़ होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे। जब बात करें रूट की तो इसी टाइप से रूट की जो टिप होती है वहाँ पे भी कौन से टिश्यूज़ होंगे, एपिकल टिश्यूज़ होंगे। क्लियर है बात। अब आपको पता है कि स्टेम है वो ओनली लेंथ में नहीं ब्रेड्थ में भी क्या करता है, ग्रोथ करता है। यानी ओनली लंबाई में नहीं मोटाई में भी ग्रोथ करता है। इट मीन्स इसकी जो ब्रेड्थ पार्ट है वहाँ पे भी क्या पाएंगे, डिवाइडिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, जिनको हम बोलेंगे लेट्रियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, यानी जो लेट्रियल पार्ट में है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा कि इस टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं जो आप कह सकते हो गांठ के जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको बोला जाता है नोड, एंड उनके बीच के प्लेस को बोला जाता है इंटरनोड। वहाँ पे भी ग्रोथिंग होती है और वहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिस स्पेस को बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इट मीन्स 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ग्रोथिंग रीजन में पाए जा सकते हैं। कौन कौन से, वन इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, वन इज लेट्रियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन, यानी पोजिशन के बेस पे, जहाँ डिवाइडिंग पार्ट होगा प्लांट का वहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिनमें किस कैपेसिटी होती है, डिवाइडिंग की कैपेसिटी होती है। एक टाइम पीरियड के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ में। परमानेंट टिश्यूज़ ऑल्सो हैव 2 टाइप्स, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। अब इनमें क्या डिफरेंस है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ ओनली किससे मिलके बने होंगे, एक टाइप की सेल से मिलके बने होंगे। ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं,
पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता ही आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यूज। एंड आपका सेकंड है परमानेंट टिश्यूज का पार्ट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने क्या किया, कंटेन्स वन टाइप ऑफ सेल। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, वन इज जाइलम एंड अदर इज फ्लोएम। तो हम इन टिश्यूज को डिस्क्रिप्टिवली पढ़ते हैं। अभी आपको सिर्फ इनका क्या पता होना चाहिए बच्चों कि प्लांट में जो ये टिश्यूज हैं इनका आपको डिवाइडेशन पता होना चाहिए कि कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं और किस बेसिस पे होते हैं। तो ये आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, दे आर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड लेट्रियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये आपको मैंने बता दिए कि पोजीशन के बेस पे इनको कैसे डिवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। किस बेसिस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। वन टाइप ऑफ सेल सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड मोर देन वन टाइप ऑफ सेल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, दे आर पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों में डिफरेंस हम आगे चल के पढ़ेंगे कि पेरेनकाइमा है उसमें किस टाइप की सेल होती हैं, वो मोस्टली स्टोरेज के लिए फंक्शन करती हैं। कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा है वो मोस्टली प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए फंक्शन करती हैं। परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है वो जाइलम एंड फ्लोएम होता है। और जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन आपको पता है क्या होता है प्लांट में, टू ट्रांसफर ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये आपके प्लांट टिश्यूज का सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सबसे पहले हम करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। Meristematic tissues are found in the growthing region of the plant, like the tip of root, stem and branch. They divide continuously and help in the growth of plant. They are of three types. तो ये बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथिंग रीजन में प्रेजेंट होंगे बिकॉज इनमें क्या होता है, डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। ये प्लांट की ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब वो ग्रोथ है वो आपको पता है एपिकल पार्ट में हो सकती है, लेट्रियल पार्ट में हो सकती है एंड इंटरनोड स्पेस में हो सकती है, इसको इंटरकैलरी बोलते हैं। उसी के बेस पे ये तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेट्रियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक tissues. Apical meristematic tissues are present in the tips of stem and root. They help in the growth of stem and root. तो एपिकल नेम से ही पता चल रहा है यानी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एपिकल पार्ट में। और ये किसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, स्टेम एंड रूट की। स्टेम है वो एंटी ग्रेविटी आपको पता है क्या करता है, ग्रोथ करता है। एंड रूट है वो ग्रेविटी टुवार्ड्स ग्रेविटी ग्रोथ करती है। लेट्रियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। दे हेल्प टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। इट मीन्स ब्रेथ बढ़ाने के लिए जो स्टेम एंड रूट्स की उसमें कौन सा फंक्शन होता है, लेट्रियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेथ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट्स। इट मीन्स जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनकी प्रेजेंस होती है वो इंटरनोड स्पेस में होती है। इसके अलावा जो लीव्स होती हैं उनके बॉटम पे भी ये पाए जाते हैं और उनकी ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू प्रोवाइड ग्रोथ टू द प्लांट्स। इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। पोजीशन के बेस पे ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेट्रियल एंड इंटरकैलरी। आपको तीनों का ध्यान रखना है कि तीनों की पोजीशन क्या होती है और तीनों किस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वेरी इजी, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप कहीं पे कंफ्यूज होते हो तो बिना
हेजिटेशन के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं आपका परमानेंट टिश्यूज़। ये आपको मैंने बता दिया कि आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो एक टाइम पीरियड के बाद क्या करना बंद कर देता है, जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है वो बंद हो जाती है। उसी टिश्यूज़ को हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ आर formed from meristematic tissues. They do not divide and have permanent shape and size. They differentiate into different type of permanent tissues. Permanent tissues are two main types. They are simple permanent tissues and complex permanent टिश्यूज़। तो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो किससे फॉर्म होते हैं बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से फॉर्म होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ में डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होती है और उनमें एक परमानेंट शेप एंड साइज होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़, तो मेरे हिसाब से आपको अब इतना क्लियर हो चुका है कि आप उन दोनों में क्लियरली डिफरेंस बता सकते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के बेस पे दो टाइप के होते हैं। यानी आपको बता दिया कि नंबर ऑफ सेल के बेस पे परमानेंट टिश्यूज को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे किया है तो आपको पता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हम डिवाइड करेंगे तो ये किससे मिलके बने होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स कॉल्ड पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वो वन टाइप ऑफ सेल के मिलके बने होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इनको अच्छे से देखना है आपको क्योंकि इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। पेरेनकाइमा consist of loosely packed thin walled cell having more intercellular space. Some parenchyma cell in leaf contain chloroplast and prepare food by photosynthesis. Some parenchyma cell have large air cavities which help the plant to float on water. Some parenchyma cell root and stem store water and minerals. It means parenchyma cells are thin-walled cells which have more air space between them. The function of parenchyma cell is to storage of food, to participate in preparation of food and in help the plant to float on water. It means तीन टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेरेनकाइमा का। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये थिन वॉल्ड होते हैं, यानी इनकी जो दीवार होती है, वॉल होती है, वो पतली होती है। इसके अलावा इनमें एयर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें मेनली थ्री टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। वन इज स्टोरेज करना फूड का, सेकंड प्लांट को हेल्प करना फ्लोट ऑन वाटर एंड थर्ड आपका है फूड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना। सेकंड आपकी सेल है कोलेनकाइमा, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेस। तो बच्चों पेरेनकाइमा में मोर इंटरसेलुलर स्पेस है, कोलेनकाइमा में लेस इंटरसेलुलर स्पेस है। कोलेनकाइमा थिकर एट द कॉर्नर, यहाँ पे थिन वॉल्ड सेल हैं, ये थिकर सेल हैं। फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा, दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ easy bending of different parts like stem, leaf. They also give mechanical support to the plant. यानी पेरेनकाइमा का फंक्शन जहाँ स्टोरेज का है वहाँ कोलेनकाइमा का फंक्शन है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ओके, स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल, ये भी थिक वॉल्ड हैं। द सेल वॉल कंटेन्स लिग्निन, ए केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट लाइक सीमेंट। यानी इसमें स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन केमिकल सब्सटेंस होता है। लिग्निन है वो एक हार्ड सब्सटेंस होता है, इसका फंक्शन भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस है वो प्रोवाइड करना है
प्लांट को। यहाँ पे आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा इजीली फिनिश होता है। इनमें एग्जांपल आप अब इजीली कर सकते हो। पेरेन्काइमा थिन वॉल्ड सेल, कोलेनकाइमा थिक वॉल्ड सेल एंड स्क्लेरेनकाइमा भी थिक वॉल्ड सेल। मोर इंटरसेलुलर स्पेस, कोलेनकाइमा लेस इंटरसेलुलर स्पेस, स्क्लेरेनकाइमा लेस इंटरसेलुलर स्पेस। पेरेन्काइमा टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, कोलेनकाइमा टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, स्क्लेरेनकाइमा टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड हार्डनेस। लिग्निन प्रेजेंट इन ओनली स्क्लेरेनकाइमा, नॉट इन कोलेनकाइमा, नॉट इन पेरेन्काइमा। ओके, तो ये आपका बच्चों डिफरेंस थे, आप इनमें कर सकते हो इजीली। आप इनके जो डायग्राम है वो भी देख सकते हो। पेरेन्काइमा में आप देख रहे हो लार्ज एयर इंटरसेलुलर स्पेस है, कोलेनकाइमा में लो इंटरसेलुलर स्पेस है। कोलेनकाइमा और यहाँ पे आपको लिग्निन की लेयर भी दिख रही है, जो लिग्निन की डिपोजिशन है, यानी हार्ड सब्सटेंस की डिपोजिशन हो सकती है। इसके अलावा एग्जांपल शो करने के लिए इनको अलग से भी बताया गया है। यहाँ पे आपका डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में आपके कुछ नेम्स वगैरह भी शो किए गए हैं। पेरेन्काइमा टिश्यूज़, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। तो आप इनके डायग्राम बना सकते हैं यहाँ से ईजिली से। इनमें जो आपको डिफरेंस है वो भी आप यहाँ पे अलग से मैंने बताए हैं थोड़े से। परमानेंट टिश्यूज़ है, जो सिंपल टिश्यूज़ हैं, उनको 3 टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं, थिन प्राइमरी सेल हैं। कोलेनकाइमा इलोंगेटेड सेल हैं विद अनइवन प्राइमरी वॉल लिविंग एट मेच्योरिटी, और यहाँ पे डेड एट मेच्योरिटी। फंक्शन फोटोसिंथेसिस, सेक्रेशन एंड स्टोरेज। कोलेनकाइमा सपोर्ट इन लीव एंड स्टेम एंड स्क्लेरेनकाइमा टू प्रोवाइड हार्डनेस एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो 2-4 मैंने यहाँ पे फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक को लेके डिफरेंस के लिए ट्राई किया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। और आपको अगर इजीली पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा समझ में आया है तो आपको वैसे भी कोई समस्या नहीं होगी। डायग्राम आपको प्रोवाइड करवा दिए, यहाँ आप देख सकते हो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। स्क्लेरेनकाइमा में तो इंटरसेलुलर स्पेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन की लेयर होती है जो हार्ड लेयर होती है, इसलिए ब्लॉकेज होते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। दे आर कॉल्ड वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज। देयर आर 2 टाइप ऑफ complex permanent tissues, one is xylem and other is phloem. Xylem and phloem are made up of more than one type of cell. अब यहाँ पे आपको 4 टाइप की सेल इनमें पाई जाती हैं, तो 4 टाइप की सेल्स के नेम आपको याद रखने होते हैं। तो सबसे पहले जाइलम है, कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिएट्स। देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ट्रेकिएट्स, वेसल्स, ये रहा आपके वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इट मीन्स जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, जाइलम ट्रेकिएट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। The tracheates and vessels help to transport water and minerals from root to all part of the plant. Xylem parenchyma storage food and fibers help in support. तो बच्चों आपके जो जाइलम की 4 सेल्स हैं उनका आपको फंक्शन याद रखना है। वैसे तो आपको पता है जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का है। वाटर का अब्जॉर्प्शन प्लांट में रूट में होता है और रूट से लीफ तक पहुंचाने का फंक्शन जाइलम से करते हैं। लेकिन वैसे अगर बात करें तो जाइलम की 4 सेल्स का फंक्शन अलग अलग होगा, जो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग फंक्शन पूछा जाता है। डायग्राम में आप 4 सेल्स को देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो अलग अलग फंक्शन है, तो जो जाइलम ट्रेकिएट्स एंड वेसल्स हैं उनका फंक्शन है मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
जाइलम पेरेनकाइमा का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड एंड जाइलम फाइबर का फंक्शन है हेल्प इन स्पोर्ट। तो ये आपको चारों अलग अलग फंक्शन याद रखने हैं। इसी टाइप से फ्लोएम है, वो भी 4 टाइप ऑफ सेल के मिलके बना है। यहाँ पे आपका डायग्राम है इजीली। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ भी आपको फ्लोएम की चारों सेल्स का नंबरिंग और उनके नेम याद रखने हैं, 1 2 3 4। 1 इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल एंड थर्ड इज फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम fibers, phloem parenchyma and phloem fibers like similar cells and two cells are different. In xylem they are tracheids and vessels, in phloem they are sieve tubes and companion cell. यहाँ पे भी आपको चारों के अलग अलग फंक्शन याद रखने हैं। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स टू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट and phloem parenchyma, the function of phloem parenchyma is to storage food and fibers help in sport. It means the function of xylem parenchyma and phloem parenchyma both are similar, is to storage food, and the function of xylem fiber and phloem fiber help in sport, they both have similar function. And the function of tracheids and vessels in xylem is to transport of water and minerals, and the function of sieve tubes and companion cell in phloem is to transportation of food. तो ये है बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो यहाँ पे आपके एनिमल के 2 टाइप ऑफ टिश्यूज जो हमने पढ़े, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, वो कंप्लीट होते हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को हमने पोजीशन के बेस के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एपिकल, लेट्रियल एंड इंटरकैलरी। फिर हमने परमानेंट टिश्यूज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया नंबर ऑफ सेल के बेस पे, 1 इज़ सिंपल एंड सेकेंड इज़ कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने पढ़ा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, एंड कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा जाइलम एंड फ्लोएम, उनकी स्ट्रक्चर एंड उनके फंक्शन। तो यहाँ पे आपके प्लांट टिश्यूज़ हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तब तक आप प्लांट टिश्यूज़ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने जल्द ही लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।